अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली से बड़ी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं और साथ में आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि कौन है जिसने 2 लाख की बोली लगाई है और सितारा के लिए बोला है गलत शल्त और कहा कि इसके हाथ पैर कोई तोड़ दे और इसको मिलेगा 2 लाख नकद इनाम। वो कौन सी आईडी है, वो कौन है आदमी? अच्छा जी, फिर उसके बाद सितारा के सपोर्ट में जो पॉइंट्स रखते हैं, रिएक्शनिस्ट या बात करते हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई है। वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर बात करूंगी, उसके बारे में भी आप लोगों को आगाह करूंगी। और जनाब सितारा का ओल्ड व्लॉग कट टू कट मिक्सअप जो है व्लॉग के जो है टुकड़े उन्होंने एडिट करके डाले हैं और उसके बाद उसके ऊपर भी बात करते हैं। इस तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी न्यूज़, रिव्यूज़ और ख़बरें और पॉइंट्स हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहते हैं, औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे मुरझा जाती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने से अपनी ज़िंदगी खो देता है। अल्लाह, वाकई गल तो सही है, लुड़कियों हैं कि औरत जो है मोहब्बत के बगैर ऐसे मुरझा जाती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने से मुरझा जाता है। आय हाय हाय हाय, औरत भी फूल की तरह है। कहते हैं कि एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? औरत के कसूरवार होने के बावजूद वो उसकी तजलील नहीं करता। उसे पता है अल्लाह ने औरत को नाक़िस अक़ल से नवाजा हुआ है, फिर भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखता है। मर्द का एक दर्जा उस लिए बुलंद रखा गया है क्योंकि वो मुहाफ़िज़ होता है और मुहाफ़िज़ कभी भी इज़्ज़तों का सौदा नहीं किया करते। क्या आजकल ऐसे मर्द हैं? यहाँ पे तो मर्द ही औरतों की बैठ के तजलील करते हैं, तहज़ीक करते हैं और लोगों के मुंह में डालते हैं कि भाई आओ इनको जितना हो सके घसीटो घसीटो फसीटो। और क्या। खैर, कहते हैं कि मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता क्योंकि दलदल को हमेशा पहला कदम का ही इंतज़ार होता है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। इनका नाम हमेशा ना बचपन में हमें आता ही नहीं था। तो क्या ही बात है कि मायूसी जो है एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम ही रखते हैं, दूसरा कदम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले कदम का ही इंतज़ार होती है। जो है अल्लाह माफ़ करे, इसलिए कहते हैं मायूसी गुनाह है, मायूसी से हमें बचना चाहिए। खैर, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं जनाब। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आज हैं चल रही हैं, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। उससे पहले जो है स्वाति जी कह रही हैं साजिद भाई कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, वो भी कौसर को की सपोर्ट करते हैं इसलिए तो वो उछलती है, वरना उसकी क्या ज़रूरत कि वो आपको रोज़ बैठ के टोंट मारे या रोज़ बैठ के आपके लिए जो है अनाप शनाप बके। और उसके अब फैमिली वाले भी जो है बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। मैं इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ पिछले व्लॉग में कि ये भी एक गेम इन लोगों की शायद चल रही थी, अंदर ही अंदर बड़े तरीके से एक अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें ये बेवकूफ़ लोग नाकाम हो गए। जी हाँ, सितारा के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा टोला ये लोग बनाना चाहते थे और जिसकी वजह से ये लोग नाकाम हो गए क्योंकि इन लोगों के खुद के ऊपर लोग सवाल घड़ के खड़े हैं, खुद ही लोग इनकी जो है इज्जतों पे वार कर रहे हैं। ये तो खुद डगार पे हैं, खुद ये सवालों के निशानों पे हैं। बजाय इसके कि ये लोगों को क्लियर करें कि वो क्या नाम है, अरशाद या अरशद जो भी है, वो क्या है, वो कौन है, आपकी बहन को उसके साथ मुसलसल जोड़ा जाता है। बजाय इसके कि ये लोग उनके ऊपर आके उसकी वजाहत दें, ये उल्टा हम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, या सितारा को, या सितारा की सपोर्ट में जो लोग पॉइंट रखते हैं या रिएक्शन देते हैं उन लोगों को आके टारगेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, अरेस्ट करते हैं कि हम तुम लोगों को देख लेंगे, हम वक्त आने पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे देखना है तो उन लोगों को देखो ना, जवाब देना है तो उन लोगों को दो ना जो आपकी बहन की शादी पे बात करते हैं, अरशद पे बात करते हैं,
एक एक इची बिची गिन गिन के बाकायदा तौर पे वो कहते हैं हम प्रूफ लाते हैं, ये देखो ये है प्रूफ। उनको दो ना जवाब, उनको लाजवाब करो ना, बजाय इसके कि आप लोग हमें घसीटें, हमें बोलें और हमारे ऊपर तनकीद करें। खैर यहाँ पे सितारा का आया है व्लॉग, और सितारा के व्लॉग में ढेर लगा पड़ा है सितारा को मोटिवेट करने के लिए, ढेर लगा पड़ा है कमेंट्स का। लोग उसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे लोग कह रहे थे खुदारा सितारा अपने लिए थोड़ी सी हमें अपडेट दे दिया करें, हम आपके लिए शदीद तरीन परेशान थे क्योंकि आपने कम्युनिटी नहीं लगाई। आपको चाहिए था कि आप कम्युनिटी लगा दिया करें, बच्चों का अपना और माँ जी का हाल चाल बता दिया करें ताकि हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाया करे। इस तरह से सितारा के लिए जो है बहुत ज़्यादा बहनें जो हैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इसरार किया कि अब हमें आपने नहीं रुलाना, हम बहुत रोते हैं, आपने जो है लाजमी हमारे लिए कम्युनिटी लगानी है ताकि हमें हौसला हो, ताकि हमें सब्र भी हो। हम आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हमारी नींदें तक उड़ गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ था साजिद की वीडियोस वगैरह देख के, और फिर सितारा की वीडियोस के बाद बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि साजिद वीडियो बनाएगा या कौसर वीडियो बनाएगी, थोड़ी सी अपोलोजाइज़ करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, आके हौसला अफजाई करेंगे कि अच्छा ठीक है सितारा हमसे गलती हो गई, या भाई हम उस तरह से पॉइंट नहीं रख पाए, या फिर आप जो कह रही हैं हम उस पर एग्री करते हैं, चलो जैसे आप कहेंगी। आप हमारी एक किस्म से देखा जाए ना घर की लीडर है ये बंदी, पूरे घर को चला रही है, पूरे सिस्टम को चला रही है। ये ना हो ना ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग खाली हैं, ये लोग कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने घर के शेर को मत मारो, क्योंकि तुम लोग उसी के साथ ही अच्छे लगते हो, वरना तुम लोगों को लोग शिकार करके खा जाए, तुम लोगों को नज़र ही ना हो यहाँ पे। तो ये बंदी ऐसी है कि अपनी पॉजिटिविटी के साथ व्लॉगिंग करती है, पॉजिटिविटी दिखाती हैं और आगे बढ़ रही हैं, जिसकी बिना पे आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई जो है सितारा साजिद से प्लीज़ कार्ड वगैरह ले लो और अपने पास ही रखो, किसी को मत दो, ये तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारा खुद के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे ये भी कहा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो डियर, इतना नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं आपकी लाइफ में, स्टिल आप बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती हो। ये तो है, इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद वो कोशिश करती है, बजाय इसके कि वो बहाना ढूंढे, कोई कमेंट ढूंढे, किसी रिश्तेदार की कोई ऐसी वैसी बात पकड़े और उस पर बैठ के डेली रिएक्शन दे और चैनल चलाए। नहीं नहीं नहीं, वो बाकायदा तौर पे पॉजिटिविटी तरीके से अपने व्लॉग पे ध्यान देती है, अपने कंटेंट पे ध्यान देती है। आप लोगों को, हम लोगों को जो है छोटे छोटे व्लॉग्स बना के कुकिंग के दिखाएगी, कभी बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती नज़र आएगी, कभी मतलब उसका ये है कि वो बजाय इसके काम चोरी करे, इसको भी काम चोरी कहते हैं, एक ब्लॉगर जो है रिएक्शन देने बैठ जाए। डीडी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है जी अपनी ही वजह से, उसके ऊपर तो डिटेल से वीडियो बनेगी और हमारे पास पॉजिटिव और ढेर सारे अच्छे अच्छे से हमारे पॉइंट हैं उसके लिए। तो ये जो जिस रडार पे खड़ा है ना, ये अपने आप को खुद ही जो है वो कर रहा है, अपने आप पे खुद ही सवाल खड़े कर रहा है और कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पे जो है मुंतसा परवीन जो है वो कहती हैं कि बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें आपसे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन मेरी बहन। अच्छा, रोशनी कह रही है कौसर का हेटर से डायरेक्ट रबते हैं, डायरेक्ट रब्ता है, नहीं तो आपकी छोटी गाड़ी का सरप्राइज़ रमज़ान के आपके घर में होना और तैयबा का ड्रेस भी पहले ही कैसे रिवील हो जाता है, तो इसलिए भाई उसका राब्ता है, इसलिए आपके घर की चीज़ें जो हैं फ़ौरन से पहले रिवील कर दी जाती हैं। आपके सरप्राइज़ जो होते हैं फ़ौरन से पहले लोग रिवील कर देते हैं। एक बहन ने तो बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट किया है और बड़ी नसीहत लंबी चौड़ी करके उन्होंने जो है सितारा को बताया कि भाई आपने कैसे अपने बच्चों का, माँ जी का और अपना ख्याल रखना है, कैसे आपने अपने इन लोगों से बचना है जो आपके आसपास मंडलाते हैं और आपको जो है वो करते हैं,
आपके साथ दुश्मनी करते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह से उन लोगों से बचने के तरीके बताए हुए हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है कमेंट, बस मैंने मुख्तसर सा थोड़ा सा आपको बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कल दिन के टाइम ही ये कमेंट आ गया था, लेकिन मैं जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। जैसे कि मैंने बताया, मेरे अब्बू और मेरी फुप्पू आई हुई हैं, आज उन्होंने चले जाना है। तो खैर मैं जो है वीडियो इस पर नहीं बना सकी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्यों आए थे, कैसे आए थे ये लोग, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है तो फिर वो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ना हो जाए, पॉइंट इधर से उधर हो जाते हैं फिर। तो खैर यहाँ पे जिब्रान, ठीक है जी, यूसुफ यूसुफ जई, ये जो आईडी है, ठीक है ना, इस बंदे ने थ्रेड वाली धमकी दी है कल, एक दिन मतलब पहले की ये कमेंट है। और ये बंदा जो है ये इसने बहुत ज़्यादा हेट फैलाई है। सितारा का नाम से जो है FB पेज बने हुए हैं। अब ये भी पता नहीं चलता कौन सा फेक है कौन सा रियल है, कौन सा बंदा चला रहा है, मतलब इनकी अपनी टीम चला रही है या फेक अकाउंट बने हुए हैं, क्योंकि शुरू से सितारा के फेक अकाउंट भी बने हुए हैं। व्लॉग वगैरह उन पे सितारा के ही अपलोड किए जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये बंदा कह रहा है, अगर किसी ने इनके हाथ पांव वगैरह जो है तोड़ के पिक सेंड की मुझे तो 2 लाख नकद मिलेगा। तो इस तरह से जो है साजिशें चलाई जा रही हैं, इस तरह से बातें चलाई जा रही हैं। और ये बंदा, मैं तो देख के हैरान हुई हूँ कि जिब्रान यूसुफजई के नाम से ये आईडी है। अक्सर मर्दों की आईडी बनी होती है तो लेडीज़ ही यूज़ कर रही होती हैं। अब पता नहीं ये लेडी है या जेंट्स है, जो भी है, ये इस तरह से घटिया इसने बात की है। एक बात याद रखना, जो किसी के लिए सोचता है ना, उसके साथ हकीकत में भी हो जाता है, ठीक है ना। जो किसी के साथ गलत सोचता है, क्या तुम्हारी वो बकरी चुरा के भाग गई है, क्या तुम्हें कोई नुकसान दिया है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक व्लॉगर है, वो सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद रहती है, तुम्हारी माई बहनें नहीं दिखाती, ठीक है ना। तुम्हारी पिक्चर देख के लग रहा है कि तुम खुद किस किरदार के, किस मिजाज के लोग हो। हासिद पसंद ये बंदा जो भी है, इसने बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। अब ये नहीं पता कि सितारा के नाम का जो ये पेज बना हुआ है FB पे, ये उनका अपना है या फेक है या जो भी है, लेकिन थ्रेड वगैरह तो दी जा रही है ना, और वो भी सितारा को। तो खैर CCTV बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर इनके बारे में भी उन्हें पता चल गया, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, तो ये बहुत जल्द पकड़ में आएगा और फिर इसके भी नेफे में पिस्तौल चल सकता है। तो ये जो चीज़ें जिस तरह से किए जा रहे हैं और जिस तरह से हरास कर रहे हैं एक लेडी को, 3 बच्चों की माँ को ये बंदा मुसलसल आके हरास कर रहा है और इस तरह की बकवास याद कर रहा है। ये जहनी मफलूज लोग होते हैं, जहनी कमज़ोर लोग होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं। करना कराना इन्होंने घर कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, घर में बैठ के टकने मारने वाले लोग होते हैं, जो दूसरों से नफ़रत करते हैं बेइंतहा किस्म की, और जो है ख़ुद जलील हो जाते हैं। ये याद रखें, जो दूसरों को जलील करने का सोचते हैं ना, वो खुद ज़रूर जलील हो जाते हैं। यहाँ पे मैं, अच्छा जी, इसको अब छोड़ें, ये जो भी नफसियाती था जिस तरह के भी ये वो कर रहा है, लेकिन फिर भी सितारा आप एहतियात किया करें और एहतियात करें, अपनी सिक्योरिटी का ख़ास कर ख्याल रखें। बहुत सारे जो है शैतान फितना परस्त लोग जो हैं, जो भटके हुए लोग होते हैं, वो इस तरह से शर पसंद लोग इधर उधर फिर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने ख़ास कर बचना है और आयतल कुर्सी पढ़ के उसका विर्द करके फिर ही घर से निकला करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, हसद देखें जी, सितारा के अगेंस्ट इतना बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, और जो हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमारे साथ काफ़ी सारी बहनें हैं, हम लोग जो है, जैसे वर्दा हो गई, मैं हो गई, मरियम हो गई, और भी बहुत सारे हमारे जो है बहन भाई हैं, ढेर सारे। अच्छा जी, ये जियो मैंने अभी मेन पे नाम बताए हैं, ये हम लोग मेन रडार पे हैं। सितारा तो है ही है, लेकिन उसके बाद हम इन 2-3 लोगों का नाम आता है जो मुसलसल टारगेट पे हैं, जो जिनके ऊपर मुसलसल झूठे और गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वॉइस निकली आसम की
चैट या जो भी उनकी आईडी वगैरह लीक हुई कौसर की, हम लोग बात कर रहे हैं उधर, लेकिन कुछ नफसियाती लोग जो हैं बैठ के मुझे, वर्दा को और मरियम को गंदे तरीके से टारगेट कर रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है, हम बात कर रहे हैं आसिम, कौसर और साजिद और सितारा पे, लेकिन वो कुछ जो है घटिया तरीन लोग जो हैं वो बैठ के हमें डिस्कस करते हैं और हमारे बारे में मुसलसल झूठ बोला जाता है। मेरे बारे में भी झूठ बोला गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं तो बिजी हूँ, मैं तो किसी को नहीं सुन रही, लेकिन मेरे पास ज़रूर क्लिप आया है जिसके बारे में, मेरे बारे में खासकर बोला जा रहा है कि नौशीन मुल्तानी जो है इसने बोला है कि फ़लाने ने निकाह कर दिया, तो फ़लाने ने, मतलब सितारा की डिवोर्स के हवाले से बोला जा रहा है कि मैंने कोई बात की है और सोशल मीडिया पे ही किया है। तो भाई मैंने जहाँ की है, तुम लोग तो फटाक से लगा देते हो, तो लगा दो ना। ये झूठ मेरे पे इतना बड़ा क्यों बांध रहे हो? जैसे नौशीन ने कहा है कि भाई ये जो है इसने तलाक ली थी, फिर उसने हलाला किया था, फिर उसने शादी की थी। बकवास तरीन। मैं आज तक जिस बात पे खड़ी थी वही उसी बात पे खड़ी हूँ कि सितारा ने शादी नहीं की, सितारा ने बाकायदा शादी चलाई है साजिद के साथ। उसने सेकंड शादी नहीं की, अपने बच्चों के साथ लेके चल रही है ज़िंदगी को। उसने फैसला किया है कि मेरे बच्चे बाप के बगैर नहीं रहेंगे, वरना मैं भी डिवोर्स ले सकती थी। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि तुम इससे डिवोर्स ले लो साजिद से, लेकिन मैं अभी तक यही स्टिल खड़ी हूँ। मैंने साजिद को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप है। ये सितारा की स्टेटमेंट है और इसको लेके आज तक मैं चल रही हूँ। आज तक मैंने यही बात की है। मैंने आज तक वद वाफर कोई भी किसी भी मर्द के हवाले से, औरत के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, ना इल्ज़ाम तराशी की है। ठीक है जी। तो जो बंदी जो है ना ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, अल्लाह इसको गरत करे। इतने झूठ बोलते हैं, इतने बकवास करते हैं कि ये एक प्लान बनाया जा रहा है हम लोगों के अगेंस्ट। जैसे कि वर्दा की फेक चैट बना के वो भी रिवील की गई है कि देखो ये सितारा को गालियां दे रही है, तो भाई वो फेक चैट है। रियल चैट सितारा ने ऑलरेडी इन लोगों की ही अपनी लगा दी है कि ये तुम लोगों की रियल चैट है, मेरी तो तुम लोगों ने फेक बनाई है। और दूसरी बात, हम लोग अगर यहाँ पे सितारे के अगेंस्ट, मिसाल के तौर तुम लोग कहते हो ना कि मुंह पे जो है सारे अच्छे हैं, पीठ पीछे जो है ये टैग लगाते हैं, तो मेरी बहन, मेरी बात सुनो। बहन कहने का तो खैर मन ही नहीं है। जिस तरह से आप लोग बकवास करते हो हमारे बारे में, बिहेवियर बता देते हैं, बिहेवियर बता देता है कि बंदा अगेंस्ट जा रहा है या सपोर्ट में जा रहा है। हम बैठ के यहाँ पे जोर लगाते हैं, यहाँ पे हम अपने पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे हम वर्क करते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन देते हैं व्लॉग की हद तक। हम तुम लोगों को डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है, क्या चूल्हे के उड़ उड़ के उबड़ के तुम लोगों को जब कुछ नहीं मिलता ना, यही करते हो कि सितारा की फेक चैट बना दो या उनके सपोर्टर्स की फेक चैट बना दो, इनको आपस में लड़वाओ, इनको झगड़वाओ, ये लोग उसकी सपोर्ट से बिल्कुल ही हट जाएं, उसको मतलब अच्छा बोलने वाला कोई बचे ही ना। देखो, जैसे आप लोगों को हक है ना, वाईटी पे बैठे हो, अपने पॉइंट रखते हो, किसी ब्लॉगर को पकड़ लेना, उसकी कपड़े उतार देना, उसकी फैमिली को नंगा करना, उनके बच्चों को गंदा बोलना, किसी को नाजायज़ बोलना, किसी को हलाल दा ते किसी को हराम दा करके तुसी बोल रहे होंगे हो। हम नहीं ये करते, हम लॉजिकली आके सारे बोलते हैं। ठीक है ना। अभी ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि वर्दा की फेक चैट बना के आप लोगों ने लगाई है, तो ये फेक चैट जो अभी आप लोगों ने लगाई है, इससे पहले आपने महीना पहले यही चैट कहीं कम्युनिटी पे लगाई थी आप लोगों ने। ठीक है। हाँ, लेकिन उसको फुली तौर पे आप लोगों ने रिवील नहीं किया था। मुझे ये बात पता थी कि ये जो है फेक बनाई गई है और उससे साफ पता चल रहा है ये फेक ही है। और ये जो है 2 आइडियाँ फेक टाइप करके ना बना के और फिर उसको हमने जलील करना है। फिर ये लोग रुक गए। मैं एक्टिव बैठी थी, मैंने कहा अगर ये बात करेंगे ना फिर मैं इस पर बात करूँगी।
इन्होंने ड्रामेबाजी क्या की है कि बारी बारी सबको पकड़ के, उसमें इंक्लूड मैं हूँ या उसमें मरियम है या वर्दा है या सितारा है, हम लोगों को इन लोगों ने दलील करना है। इनका एक एम है कि हम लोग ना इन तीनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हो सितारा देखो देखो तुम्हारे बारे में वो तो ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, या नुशी ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, या मरियम ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। इस तरह से ये लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और फिर अब नया सोशा ये भी छोड़ा जा रहा है कि सितारा की चैट अब बना के ये लोग निकालेंगे, जिसमें सितारा अपने सपोर्टर्स को बुरा भला कह रही है। ये भी एक गेम शुरू हो चुका है। एक चैट पकड़ी गई है, एक लाइव के दौरान जो है उसमें बाकायदा तौर पे चैट की गई है सितारा के अगेंस्ट कि उसने हमसे ना बात की, अपने पोर्टर्स को ना गालियाँ दे रही है। तो मैं बड़ी हंस रही थी। मैंने कहा देखो इन शैतानी दिमागों का कहाँ शैतानी दिमाग चलता है। अरे अपने रिएक्शन तक रहो ना, अपनी बात तक रहो ना, आप लोग हम में क्यों घुसते हो। आसम की वॉइस निकली, कौसर पे बात करो, साजिद का रिएक्शन आया उस पर बात करो। ब्लॉगर है ना, उन्हीं पे बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं पे बात करो ना, उन्हीं पे पॉइंट रखो ना। लेकिन नहीं, उनमें नहीं रखना, क्योंकि उधर इनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उधर ये खेलना नहीं चाह रहे उधर कि यार ये हमारे मतलब का नहीं है। फिर वो डेली पकड़ के बैठ जाएंगे, ये जेड है, ये बी है, ये ई है, ये सी है, ये टी है। ये क्या बात हुई? मतलब कौन हो आप लोग यार? मतलब दिमाग ही काम करना इनके छोड़ गए। नहीं इसने जेड किया, इसने बी किया, इसने सी किया, इसने डी किया, इसने एफ किया, इसने जी किया, इसने डब्ल्यू भी कर दिया। मतलब हद नहीं है वैसे। कंटेंट खत्म हो गया है, नए कंटेंट बनाना चाहते हो, यही कंटेंट बनाना चाहते हो, फेक चाटे बनाएंगे और चाटे जो है वो बना के फिर उन्हीं को चाटेंगे। हद नहीं है। सीधी बात कर रही हूँ, अगर सच में हम लोग अगर वाकई उसके मुखालफीन होते ना, हम तुम जैसे गंदे लोगों से गालियाँ ना खा रहे होते, हम भी गोल घुमा फिर आके हम भी यहाँ पे बात करते हैं। हम सीधे सीधे आके बात करते हैं, गोल नहीं घुमाते, सीधा सीधा सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। तुम लोग सलमा सपोर्टर हो ना, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो कि ब्लॉग डाल, हम ताकि तुम्हारी पब्लिसिटी करें। क्यों वहाँ दाल नहीं गलती? क्यों वहाँ पे वो तुम लोगों को घास नहीं डालती, मुँह नहीं लगाती? उसको अप्रिशिएट करने के लिए तुम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे फेक चीज़ें बना के डिफेम करने के लिए और आपस में सितारा और सितारा को जो दो चार हम लोग अच्छा बोलते हैं उनको लड़वाने के लिए ये बुरे तरीके से हरबे अपनाए जा रहे हैं कि सितारा की चैट, सितारा सपोर्टर्स की चैट बना के लीक करेंगे, जो कि वर्दा के खिलाफ इन्होंने ये किया है। और वो वर्दा नहीं है, वर्दा की ये लैंग्वेज भी नहीं है, वर्दा ऐसे नहीं बोलती। जो इन्होंने अभी प्रोपोगंडा किया है उसके अगेंस्ट, ये बारी बारी सबको वो कर रहे हैं। और मेरे खिलाफ भी इतना बड़ा बयान दिया गया है कि हलाला करवाया उसने, फलाने ने तलाक दे दी थी, फलाने ने फिर दोबारा शादी की। भाड़ में जाओ सालो, इतने बड़े झूठ बोलते हो, तुम्हें अल्लाह पूछे। खाना खराब हो तुम्हारा, ऊपर नीचे पीछे हर जगह का। इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुम लोगों ने मेरे पे, बकवास करते हो, तोहमतें लगाते हो, इल्ज़ाम तोहमत। नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं ये लोग यार, डेली बैठ के बुरा भला गालियां देते हैं ये लोग। अम्मी लगते हो हमारे तुम लोग, डांटने के लिए आ जाओ, इसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों बोला, फफे कुटनिया। तो भाई मैं पब्लिक को अवेयर करना चाह रही थी कि यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों को आपस में लड़वाने की ये साजिश की जा रही है। तो सीधी सी बात है, हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, हम जस्ट आते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, और हम फैंस हैं। जो फैंस होता है वो जाहिर सी बात है आपको कभी कभी तनकीद भी कर देता है समझाने के लिए, कभी प्यार से भी बोलता है। वो आपसे अगर इम्प्रेस है तो आपकी कुछ चीज़ें वो अडॉप्ट भी करता है, जो हम करते हैं सितारा की। तो यहाँ पे पोटर करके ना हमें ये इस तरह से ड्रामेबाजी ना करें। साजिद साहब वैसे ही हमारे खिलाफ कम्युनिटियाँ लगाते रहते हैं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, लोग व्यूज एंज तो फिर एंज सही, एंज से एंज सही।
आपको वाकई लगता है हम नहीं है आपके सपोर्टर, और वाकई नहीं है, हम आपको कैसे सपोर्ट करें? आपने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ा और शादी की, और फिर उसी पहली बीवी के पैसे पे मज़े कर रहे हैं, उसकी गाड़ियों में घूमते हैं, उसी के पैसे से दूसरी बीवी को भी मज़े करवा रहे हैं। हम तनकीद करते हैं, आपको बुरे लगते हैं। हम एज ए रिएक्शनिस्ट हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम चैनल वाले हैं, हमें मत ये वाले टैग दिए जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सपोर्टर वगैरह करने की, आप जो बार बार ये टोंट मारते हो। साजिद साहब, हमें सितारा पसंद है, हाँ, जहाँ लगता है हम उसे तनकीद भी कर जाते हैं, जहाँ लगता है वहाँ पे उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। मुनाफिकत नहीं करते, मुनाफिकत नहीं करते। यहाँ पे भाई बहुत पुट्ठे सीधे गेम खेले जाते। देखे जी, वो तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे बोलती है, वो फलानी ऐसे ऐसे। हर कुछ ना कुछ महीने बाद, दिनों बाद हमारे अगेंस्ट ज़रूर प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमसे इतनी जलन है लोगों को, इतनी तकलीफ है कि हर कुछ दिन बाद हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। रिश्तेदार हो, चाहे वो सितारा के हेटर हो, चाहे कोई भी हो। हम अपने काम से काम रखते हैं, ना किसी को गाली, ना किसी पे इल्ज़ाम, ना किसी पे तोहमत। चुपचाप आते हैं, अपना रिव्यू रिएक्शन देते हैं, साइड पे हो जाते हैं और लॉजिकली बात करते हैं, और नसीहत फसीहत भी बीच में हो जाती है कि देखें जी, फलां बंदा ऐसे बोल रहा है तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना। उसको अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसको हेट नहीं करते। कहते हैं इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसके कुछ बुरे जो काम होते हैं उससे नफ़रत करें, उसके बारे में डिस्कस करके अगले बंदे को आगाह करके बता दें, समझा दें, बस ठीक है। वरना नेक पारसा तो हम भी नहीं है, हम भी खताकार हैं, हम भी खता के पुतले हैं। लेकिन बंदे के पुत्र आके यहाँ पे वो बात करते हैं। हम किसी के लिए यहाँ पे जज नहीं लगे बैठे कि हम किसी के लिए सजाएं जो है लिख बैठे। तो खुदारा ये जो आप लोग प्रोपेगेंडे करती हैं, कुछ लेडीज़, कुछ बहनें, जो कि अब आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि सितारा की चैट निकालेंगे, क्योंकि इधर कौसर जलील हो रही है कौसर जो सितारा के अगेंस्ट चली गई है, यहाँ पे कौसर विलन जो बन रही है, इसलिए कौसर को विलन ना बनाया जाए, इसलिए ये लोग, हम कुछ बहनें रिएक्शनिस्ट जो हैं उसमें, और फिलहाल अभी वर्दा को और मुझे मज़ीद टारगेट पे खड़ा किया गया है। फिर उसके बाद वही मरियम को भी बीच में घसीटा जाता है। फिर उसके बाद सितारा के लिए भी ये प्लान बनाया गया है कि भाई इसको भी घसीटेंगे, इसकी चैट ऐसी बनाई जाएगी जिसमें वो सपोर्टर्स को गालियां दे रही हैं। तो भाई अब हम बात वो वाली मानेंगे जो सितारा होगी या हम होंगे। कोई भी व्यूवर्स में से मैं सबको वार्न कर रही हूँ, आगाह भी कर रही हूँ, पहले से अलर्ट भी कर रही हूँ, जब तक सितारा खुद सामने से आके कोई बयान ना दे अपने चैनल से, जब तक वर्दा अपने चैनल से कोई बयान ना दे, जब तक मैं या मरियम या कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने चैनल से खुद आके बयान ना दे, पुट्ठा सीधा जैसा भी, किसी पे भी यकीन नहीं करना। आप लोगों ने किसी पे भी यकीन नहीं करना। लोग आएंगे, भड़काएंगे, उकसाएंगे, समझ आ रही है? हम लोगों के अगेंस्ट बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है चैट की सूरत में, और वो लोग कहेंगे कि ये फलाने का पीठ पीछे ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं। कोई किसी की बात पे यकीन नहीं करेगा जब तक हम सब, जितने मैंने नाम अभी गिने हैं, हम लोग अपने चैनल से खुद आके बयान ना दें, खुद आके अपना बिहेवियर सामने ना बताएं, अपनी नफरत या प्यार जो भी है यहाँ पे खुद जब तक ना रखें, आप लोगों ने यकीन नहीं करना। क्योंकि आजकल एआई का भी दौर है, आजकल फेक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो बी अवेयर, मैं अवेयर कर रही हूँ आप लोगों को। सही है, समझ आ गई आप लोगों को मेरी बहनों? वैसे तो आप लोग माशाल्लाह से खुद भी सारे समझदार हैं, तो किसी के ट्रैप में आप लोगों ने नहीं आना, किसी के झूठ में आप लोगों ने नहीं आना। सही है, हम जस्ट रिएक्शनिस्ट हैं, हम आते हैं, अपने पॉइंट रखते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है,
यहाँ पे वो वाला टाइम भी आया है जहाँ पे अब आयशा उसकी सगी तो नहीं थी सितारा की, लेकिन जब उसके बेटे की बात आई थी हम सपोर्ट में आ गए थे उसकी। हमें कोई पैसे मिल रहे थे नहीं, हम एज ए रिएक्शनिस्ट थे। हमें लगा कि इसको ज़रूरत है और वाकई वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी। उसको एक मौका दिया गया और बहुत अच्छा हुआ, उसको एक मौका दिया गया, उसको बच्चा दिया गया, लेकिन वो नहीं संभाल सकी, वो नहीं रख सकी। फिर वो ऐसा दौर भी आया कि उसके ऊपर तनकीद भी की गई हमारी तरफ से। सही है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे कि डीडी हमारे अगेंस्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे, हालांकि हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम अगेंस्ट उसके नहीं थे। वो खुद ही अगेंस्ट में हो जाता है तो फिर हम उसे जवाब देते रहे। फिर एक मौका ऐसा आया कि डीडी के लिए भी हमें बोलना पड़ा सपोर्ट में, ठीक है ना। वो खुद ब खुद हो गई, उसके लिए सपोर्ट में पॉइंट चले गए, चाहते या ना चाहते हुए। फिर उसके बाद उसने रंग दिखाया, हम चुप हो गए, हम साइड पे हो गए हैं, हम अब अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शनिस्ट हैं। कभी कभी मामलात ऐसे होते हैं संगीन कि आपको उस डगर पे खड़े होना पड़ता है, उस पर बात करनी पड़ती है, और उसमें हमारा साथ हमारी व्यूवर्स देते हैं, खासकर बहनें देती हैं। अच्छा, यहाँ पे सितारा के व्लॉग के हवाले से बात करनी थी यार, वो तो मेरा इतना लंबा व्लॉग हो गया। यहाँ पे पॉइंट इतने आ गए। चले यहाँ पे मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ। सितारा ने जनाब ओल्ड व्लॉग जो डाला है उसमें बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा और फिर उसके बाद सब्जियाँ वगैरह दिखाई, मुस्तफ़ा को भी दिखाया कि भाई इसका भी अब ट्यूशन टीचर जो है वो घर में ही हम लोगों ने लगवा लिया है। फिर अपने वही गार्डन में फल फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह और इस तरह से दिखाई और कहा कि भाई ये लेमन हो गया, अमरूद हो गया, इन लोगों के मैंने अब इनका ख़ास ख्याल रखना है और मैंने नए धनिया शनिया भी घर में गार्डन में जो है लगाऊंगी। और इनको देख के आँखों को बहुत ठंडक मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो घर के फल फ्रूट वगैरह चीज़ें हैं, बहुत खुशी वाला एक मतलब खुश हो जाता है दिल। बाकी सितारा को सब लोग जो हैं बोल रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी अपडेट हर हाल में हमें दिया करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और किसी ने कहा कि सितारा हमें बहुत दुख होता है, तुम्हें इतना जो है रोका था कि कौसर से दूर रहो, उसे सर पे मत चढ़ाओ, और जो है ये सब कुछ जो है साजिद की जिम्मेदारियों में आता है, मतलब उसका खाना खिलाना, ये वो सारा कुछ उसकी जिम्मेदारियों में आता है। अब देखो नतीजा, उसके अंदर तुम्हारे लिए इतना जहर छुपा है कि वो खुद हेटर से बात करती है और साजिद को शर्म भी नहीं आती। उसे सिर्फ कौसर के साथ ही मतलब एनिवर्सरी मनाना होता है। मतलब लोग सवाल कर रहे हैं ना, अब साजिद ने खुद ही बात को टटोल मटोल इधर उधर करके ना बात को कवर करने की कोशिश की है कि लोग मुझे लान तान करेंगे, कहेंगे कि तुझे एनिवर्सरी की पड़ी है, तो इसलिए उन्होंने सितारा के लिए भी दो बोल दिए, नहीं अगली एनिवर्सरी करूँगा। तो उसे पता था कि मैं खाली सिर्फ कौसर की एनिवर्सरी दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे सितारा तुम्हें याद नहीं रहती। तो उसने तोड़ मरोड़ के बात की कि नहीं वो बस कंट्रोवर्सी आ जाती है बीच में, इसलिए हम नहीं करते। तो कंट्रोवर्सी तो इस टाइम खुद कौसर के हवाले से चल रही थी, तो आप फिर भी इन चीज़ों को बीच में लेके आए। तो लोगों ने उन पे बहुत सारे सवाल किए कि 17 सालों में तुम्हें एक दफ़ा भी सितारा की कोई वफा, कोई प्यार, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तुम हर टाइम जो है कौसर करके एनिवर्सरी है, फलाना है, टिंगना, इस तरह करके जो है चीज़ें करते हो और पहली बीवी का दिल दुखाते हो। क्या उसका दिल नहीं दुखता? बाकी जो है सितारा को कहा गया प्लीज़ अपना पैसा खुद के पास रखो, सेव करो और साजिद पे ट्रस्ट मत करो। खैर सितारा ने साथ साथ दिखा रही थी कि अम्मा चश्मा बनवाने गई हैं। फिर उसके बाद सितारा ने कप केक के बाद जो है दूसरा केक भी बनाया और बच्चों को खिलाया और मतलब खुश हो रही थी उनके साथ। और फिर जो है उन्होंने एक बात की, बड़ी प्यारी सी जुमला बोला सितारा ने ना आयत के साथ, कहती है मुझे आपसे हारना बड़ा पसंद है। माँ को अपने बच्चों से हारना बड़ा अच्छा लगता है, ख़ास कर इस मामले में, खाने पीने के मामले में।
बच्चे नहीं ना खाते तो शर्त लगा लो, अच्छा भाई ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहाने बहाने तक खिलाना ही होता है। तो आयत ने दूध पी के कहा मैं जीत गई, तो हंसने लगी सितारा। उसने कहा मुझे आपसे हारना मंजूर है, मुझे अच्छा लगता है, माँ को हारना अच्छा लगता है। ये वाला जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर हलीमा के लिए भी कोई सूट सिल के आया हुआ था। जिन टेलर से ये कपड़े सिलवाती हैं उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट किया हुआ था, तो वो भी सितारा ने दिखाया। और फिर उसका अलविदाई कोई भी नहीं था व्लॉग, मतलब अलविदा नहीं किया, बाय बाय नहीं किया, व्लॉग ऐसे ही एंड हो गया। मुख्तसर सा व्लॉग था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे खुदारा सितारा अपनी अपडेट ज़रूर दे दिया करो और बी स्ट्रॉन्ग, आप अपना ख्याल रखें। हमें पता है कि चार चफेर आपके दुश्मन हैं, आपको तोड़ने के लिए डसने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे से रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना, अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बस आगे बढ़ती रहें, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों के सामने सारी रख दी हैं कि भाई क्या क्या प्लान, बिग प्लान हम लोगों के लिए किया गया है। तो प्लीज़ बी अवेयर, सारे जो है अलर्ट रहें। जब तक आप लोग हमारी वीडियोस में से हमें खुद को ना सुन लें, आप लोगों ने किसी की बात पे कोई भरोसा नहीं करना। यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, प्लान बनाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।